कली में तुम संग देव न दूजा, सुर नर मुनि सब करते पूजा। हे गोवर्धन महाराज, कलयुग में तुम्हारे जैसा कोई भी देव नहीं होगा। पूरे जगत के लोग तुम्हारी पूजा करके सुख संपत्ति पाएंगे। जो कोई भी तुम्हारी परिक्रमा करेगा, तुम्हें दूध चढ़ाएगा, अपनी सभी मनोकामनाओं को पूरा पाएगा। गोवर्धन महाराज की परिक्रमा जो भी मनुष्य करता है उसको बहुत ही पुण्य मिलता है। तो आज की वीडियो में हम सुनेंगे गोवर्धन की पूजा विधि और गोवर्धन की कथा, इसलिए वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। पूजा विधि में क्या करना है, जो भी हमारी दिवाली की थाली होती है जिससे हम दिवाली पूजन करते हैं, उसी थाली में जो सिक्के रखे होते हैं उसी में रोली, मोली और चावल उसी में रखकर दो गांठें हल्दी की, 2 कमल गट्टे, लाल रंग के फूल, 2 तरह का मीठा और जल के छींटे मारकर हम गोवर्धन महाराज की पूजा करेंगे, उनको समर्पित करेंगे। इसके बाद 5 दिए घी के जलाएंगे लक्ष्मी माता के सामने। लक्ष्मी माता का पूजन करेंगे, उनसे आराधना करेंगे कि हे लक्ष्मी माता, हम पर अपनी कृपा बनाए रखिए, हम पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए और हमारे जो खाली भंडार हैं उन्हें भरे रखिए। उसके बाद जो 5 दिए हैं उनमें से एक दिया जहाँ पे हम गोवर्धन बनाते हैं, जहाँ पे गोवर्धन पूजा करते हैं वहाँ पे रखा जाएगा। दूसरा दिया जहाँ पर पानी का हंडा भरा रखा जाता है वहाँ पे रखा जाएगा और तीसरा दिया हॉल में रखा जाएगा। चौथे दिए को तुलसी माता की क्यारी में रखना है और 5वें दिए को जहाँ हमने लक्ष्मी माता का पूजन किया है लक्ष्मी माता के पास रखना है और लक्ष्मी माता से आह्वान करना है कि हे लक्ष्मी माता, हमारे घर में पधारिए। और गोवर्धन महाराज, गोवर्धन का मतलब होता है गो मतलब लक्ष्मी, वर्धन मतलब लक्ष्मी की बढ़ाइए, कि हमारे घर में सुख संपदा को बढ़ाइए, ऐसी प्रार्थना करना है। आइए अब सुनते हैं गोवर्धन की कहानी। गोवर्धन पूजा की जो कथा है वो बहुत ही पौराणिक कथा है। इस कथा के अनुसार द्वापर युग में एक बार देवराज इंद्र को अपने ऊपर अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक अद्भुत लीला रची। श्री कृष्ण ने देखा कि एक दिन सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे थे और किसी पूजा की तैयारी में व्यस्त थे। इसे देखते हुए श्री कृष्ण ने माता यशोदा से पूछा कि किस बात की तैयारी हो रही है। कृष्ण की बातें सुनकर यशोदा माता ने बताया कि इंद्रदेव की सभी ग्रामवासी पूजा करते हैं जिससे गांव में ठीक से वर्षा होती रहे और कभी भी फसल खराब ना हो और अन्न धन बना रहे। उसी समय लोग इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए अन्नकूट चढ़ाते थे। यशोदा माता ने श्री कृष्ण को बताया कि इंद्रदेव की कृपा से ही अन्न की पैदावार होती है और उनसे गायों को चारा मिलता है। इस बात पर श्री कृष्ण ने कहा कि फिर इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि गायों को चारा वहीं से मिलता है। इंद्रदेव तो कभी प्रसन्न नहीं होते और न ही दर्शन देते हैं। इस बात पर ब्रज के सभी लोग इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। यह देखकर इंद्रदेव क्रोधित हुए और उन्होंने मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। इंद्रदेव ने इतनी वर्षा की कि उससे ब्रजवासियों को फसल के साथ बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ब्रजवासियों को परेशानी में देखकर श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को अपने गाय और बछड़े समेत पर्वत के नीचे शरण लेने के लिए कहा। इस बात पर इंद्र और कृष्ण की यह लीला देखकर और भी क्रोधित हो गए और उन्होंने वर्षा की गति को और ज़्यादा तीव्र कर दिया। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र में कहा कि आप पर्वत के ऊपर विराजमान होकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें और शेषनाग से कहा कि आप मेढ़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्र लगातार 7 दिनों तक वर्षा करते रहे। तब ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं और उन्हें कृष्ण जी की पूजा की सलाह दी। ब्रह्मा जी की बात सुनकर इंद्र ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और उनकी पूजा करके अन्नकूट का 56 तरह का भोग लगाया। तभी से गोवर्धन पूजा की जाने लगी और कृष्ण को प्रसाद में 56 भोग चढ़ाया जाने लगा और इसी दिन इसीलिए अन्नकूट भी बनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो भी गोवर्धन की इस कथा का पाठ करता है और श्रद्धापूर्वक गाय के गोबर से बने पर्वत की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसी तरह की वीडियो और जानने के लिए, देखने के लिए बेल बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।